जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ये क्लास जो है डॉक्टर मनोहरे की NCERT बुक पर आधारित होती है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं प्रश्नावली 5D के क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। आज हम लोग उस क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो है पिछला तैयार हो गया होगा, आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और कोई भी डाउट रहा करे तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं, जिससे कि आप लोगों का वो डाउट सॉल्व किया जा सके। तो चलिए प्रश्नावली 5D के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और योग जो है 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पीछे भी करवाए जा चुके हैं। एक बार मैं फॉर्मूले का रिवीजन करवा देता हूँ। समांतर श्रेणी के लिए अगर आपको nवां पद पता करना हो तो a + n-1 इंटू डी होता है, और n पदों का योग अगर ज्ञात करना हो तो 2a n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। और अगर प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिया हो तो n पदों का योग n/2 a + l, यही होता है, ठीक है, यही होता है। तो इसी फॉर्मूले पर ये जो है सारा चैप्टर लगेगा, तो इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। a क्या है, l क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, प्रथम पद a से डिनोट करते हैं 5 दिया हुआ है, अंतिम पद l से करते हैं 45 दिया हुआ है, और योग जो है दिया हुआ है, मान लीजिए टोटल पद n है तो n पदों का योग जो है 400 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पदों की संख्या बतानी है और सार्वंतर बताना है, तो ठीक है। तो n पदों का योग अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो क्या होता है, n/2 a + l होता है, ठीक है। तो Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए 400। n का मान हमें निकालना है, a का मान दिया हुआ है 5, l का मान दिया हुआ है 45, यही है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, 45 + 5 कितना हो जाएगा, 50 50। तो 400 बराबर n/2 × 50, 2 × 2 25 बार में ये कट जाएगा, या n बराबर 400/25, यही होगा। इसको जब हम भाग देंगे तो 25 × 25, 25 × 6 150, 16। n बराबर हमारा क्या आ गया, 16। पदों की संख्या कितनी आ गई, 16। अभी हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या कर दीजिएगा कि देखिए आप लोग ऐसे कर लीजिए कि मान लीजिए अंतिम पद जो है l होता है, तो l nवां पद का फॉर्मूला, nवां पद अगर l हो, अंतिम पद हो, तो l बराबर a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। ये आपको बताया गया है फॉर्मूला, ठीक है। तो l की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए 45, a की वैल्यू 5, n की वैल्यू अभी हमने निकाला 16, d का मान हमें निकालना है। तो 45, ये 5 को इधर लाएंगे, 16 में से 1 जाएगा तो 15d, ठीक है। तो 45 में से 5 किया तो कितना बच गया, 40 बराबर 15d, या d बराबर 40/15, 5/40, 8/3। तो d बराबर कितना आ गया, देखिए आपका 8/3। इस प्रकार से आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन को। मैं फटाफट क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को करने में हो सकती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ भी जाए, इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ। आप लोगों को सारे क्वेश्चन को क्लासेस में करवाए जाएंगे। आप लोग बहुत ही ध्यान से क्लास को किया कीजिए, ठीक है। इन चीज़ों को आपको सीख लेंगे तो आगे भी बहुत काम आने वाला है। कोई भी बच्चा जिधर भी जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करे या कहीं भी जाएगा, तो उसको काम आने वाला है ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन ज़्यादा ही बड़ा होगा उसको मैं पढ़ दूंगा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 10, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी के प्रथम योग ज्ञात कीजिए, जिसमें d बराबर 7, d बराबर 7,
और 22वां पद 149 है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये जो अभी मैंने 3 फॉर्मूले बताए, मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उसी फॉर्मूले पे ही आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई अलग से इसमें कुछ करना नहीं है आप लोगों को याद। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिख सकते हैं n का मान दिया हुआ है 22 पहले, और क्या दिया हुआ है d का मान दिया हुआ है आपका 7, और 22वां पद जो है कितना दिया हुआ है, 22वां पद कितना दिया है 149, ये दिया है, ठीक है। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं कि अगर ये देखिए 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है और 22वां पद भी दे दिया, इसका मतलब है l का मान जो है दे दिया, अंतिम पद जो है दे दिया। अगर हमें प्रथम पद भी पता चल जाए तो हम Sn बराबर n/2 a + l फॉर्मूले से 22 पदों का योग निकाल देंगे, ठीक है। तो a निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए nवां पद का फॉर्मूला लगाते हैं, nवां पद बराबर a + n-1 × d, आप लोग ये जानते हो, ठीक है। तो देखिए nवां पद मतलब ये जो है हमें 22 पदों का निकालना है, तो 22वां पद जो है क्या दिया हुआ है 149, a का मान तो हमें निकालना ही है, और यहाँ n का मान जैसे 22वां पद 149 है तो n का मान जो है 22 हो गया, ठीक है। d का मान कितना दिया है 7, ठीक है। तो 149 बराबर a + 21 × 7, या a बराबर 149, अभी 21 7 दूनी 14, 147 होता है तो 147 हो जाएगा, a बराबर 2। इसको 21 में 7 का गुणा किया हमने, फिर इसको इधर लाया तो ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस है तो 21 7 147। ये चीज़ें मैं बार बार आपको करवा चुका हूँ पीछे भी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका भी ना लगे और मेरा भी ना लगे, ठीक है। अभी a का मान हमें पता चल गया, अभी हम जानते हैं Sn बराबर n/2 a + l, ये फॉर्मूला आप सब जानते ही हो, ठीक है। तो n का मान क्या है, देखिए 22 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, और a का मान अभी हमने निकाला 2, और l 22 पदों का है, l अंतिम पद 22वां पद 149 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 11 हो जाएगा गुणे 151, तो 11 × 11, 11 × 5 = 55, 1 56, 11 × 11 = 5 16, 1661 हो जाएगा जो है 22 पदों का योग, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों का योगफल 60 है। सार्वांतर 2 और अंतिम पद 18 है। सार्वांतर 2 और अंतिम पद 18 है। अंतिम पद 18 है।
तो देखिए ये क्या क्वेश्चन है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसके सभी पदों का योगफल जो है 60 है। मान लीजिए उसमें अगर n पद है तो Sn बराबर जो है 60 है। सार्वंतर कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है। अंतिम पद क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो सभी पदों का योग 60 दिया है। इसमें हम इसका प्रथम पद कैसे निकालेंगे, देखिए अभी अंतिम पद जो है 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो Sn हमें n का मान भी नहीं पता है कि इसमें जो है कितने पद हैं टोटल। ठीक है, तो देखिए Sn बराबर क्या होता है, n/2 a + l, आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो देखिए Sn 60 दिया हुआ है, n का मान हमें नहीं पता है, a का मान हमें नहीं पता है, l का मान कितना दिया हुआ है, 18। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 60 बराबर 60 गुणे 2 कर लेते हैं, 2 का इधर गुणा कर लेते हैं, तो n a + 18n, जो n है उसका अंदर गुणा कर लिया हमने। ठीक है, तो n a + 18n बराबर 120, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अभी देखिए l Sn ये सब सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। ठीक है, d दिया हुआ है ये, तो अभी इसी को हम दूसरे तरीके से, एक और फॉर्मूला आप लोग जानते हैं योग का, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। Sn का मान कितना दिए हुए है, 60 दिए हुए, n का मान नहीं पता हमें। ठीक है, 2 गुणे a का मान नहीं पता हमें। ठीक है, प्लस n का मान हमें नहीं पता, d का मान क्या दिया हुआ है, d का मान 2। ठीक है, या यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि n का मान या a का मान कोई भी मान एक निकाल लेते हैं और उसको जो है इस फॉर्मूले में रख लेते हैं, या किसी भी तरीके से करिए। चलिए इसका इधर गुणा करते हैं, देखिए ये 120 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बच जाएगा, n 2a + 2n - 1, ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका अंदर गुणा करते हैं n का, तो 120 बराबर 2an + 2n² - n। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ से an का मान निकाल के इसमें रख देते हैं तो ये a जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। आप लोगों को पढ़ाया गया है विलोपन विधि, विलुप्त हो जाएगा, उस विधि से भी कर सकते हैं। बस हमें इन दोनों समीकरण को हल करके हमें n का मान निकालना है, तो हमें n का मान अगर निकल जाता है तो हमारा पदों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि an बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 120 - 18n हो जाएगा, क्या ये हो गया। अभी इस a का मान इसमें रख देते हैं हम लोग यहीं पे। ठीक है, ये आसान हो जाएगा, आप लोगों को हल करना है। ठीक है, इसलिए मैं इस प्रकार से करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग जैसे भी करना है, इस दोनों समीकरण को आप लोगों को बस सॉल्व कर देना है और कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, 18n + 2n² - n। ठीक है, तो 120 बराबर, अब इसका अंदर गुणा करना है। ठीक है, तो 240 - 36n + 2n² - n। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इन सभी को हम इस साइड लेकर आते हैं। ठीक है, इस पूरे को इधर लाते हैं। अभी देखिए -36n - n कितना हो जाएगा, 37n हो जाएगा ना, 37। अब इसको इधर, इसको ही हम इस साइड लेकर चले जाते हैं, क्योंकि अगर इस पूरे को इधर लाएंगे तो ये जो है देखिए निगेटिव हो जाएगा ना, तो थोड़ा गुणनखंड करने में आप लोगों को समस्या आएगी, इसलिए इसको इधर लेकर जाते हैं। तो देखिए 2n², ये 36n - n कितना हो जाएगा, 37n + 240 - 120 बराबर 0। ठीक है, तो अभी इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 2n² - 37n + 120 बराबर 0। अब इसका जो है गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 240 हो जाएगा। 240 का जो करते हैं तो 120 60 30 15 5 1। ठीक है, 5 तिहाई 2 दूनी 4 दूनी 8 8 और 8 दूनी 16 16 तिहाई 48 48 नहीं होगा,
2 4 दूनी 8, 5 3 15, 15 दूना 30, नहीं हुआ। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। अगर देख लेते हैं अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो तो। ये 2 का अगर इधर गुणा होता है तो 2n माइनस, ये देखिए यहीं पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, देखिए 2n माइनस 2 होना चाहिए ना, हमने क्या कर दिया, तो ये जब n का गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2n जो है, ये 2n हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अभी क्या हो गया देखिए 36 2 38 हो जाएगा ना, 38। देखिए छोटी सी मिस्टेक जो है कितनी बड़ी गलती क्रिएट कर दी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम बना दिया इसने। 38 हो गया, ठीक है, 338 नहीं 38, ठीक है। अभी देखिए क्या हो सकता है कि इसमें से 2 जो है कॉमन हो जाएगा ना, 2, तो n स्क्वायर माइनस 19n प्लस 60 बराबर 0। अब इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 0/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, n स्क्वायर माइनस 19n प्लस 60 बराबर 0। ठीक है, अब इसका हम लोग कर लेते हैं 15 चौका 60, देखिए तो गुणनखंड करेंगे, n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 4n प्लस 60 बराबर 0, या n कॉमन लिया तो n माइनस 15 माइनस 4 कॉमन लिया तो n माइनस 15 बराबर 0, या n माइनस 15 टोटल में से कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, n माइनस 4, या n माइनस जो है 15 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ गया 15, और n माइनस 4 बराबर 0 तो n बराबर 4। अभी यहाँ पे n के जो है 2 मान आ गए। n के 2 मान कौन कौन से हैं, एक 15 है और एक 4 है। ठीक है, n के दोनों मान ही ठीक होंगे आपके। ठीक है, अब जैसे ये जो सीरीज बनेगी आप लोग n का जो है मान रख के चेक करोगे तो दोनों मान के लिए सेम ही आएगा। इस सीरीज में जो है योगफल आप निकालोगे, n का मान जो है 15 रखकर ये जो समांतर श्रेणी बनेगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें अगर आप n का मान 15 रखिए या n का मान 4, उसका योगफल जो है 60 ही आना है। क्यों, 4 पदों तक तो जो है आप निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, फिर उसके बाद का जो है बाकी का योगफल निकालेंगे। 4 पद को छोड़ने के बाद जब आप 15 लेंगे तो 11 पदों का योगफल जो है 0 आएगा। तो इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, n का जो है दोनों मान ठीक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का n का मान क्या हो जाएगा, श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या हो जाएगी 15 और 4, दोनों आंसर आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप लोग कर लोगे एकदम। बस रूल जो है, फॉर्मूले जो हैं उसको आप लोगों को ध्यान रखने हैं, बाकी चीज़ें अपने आप लोग करते ही जाओगे। अगर आप लोगों ने फॉर्मूले को कहीं नहीं ब्रेक किया, जैसा है वैसा, ये नहीं बहुत लोग करते हैं कि भाई आंसर लाना है तो इसका ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कुछ भी कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो रूल है उस पर आप लोग चलते रहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन जो है फोन में ही है, फोटोज ले लिए मैंने। 12 क्या है कि सिद्ध करो कि किसी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले
पदों का योगफल अचर होता है। पदों का योगफल अचर होता है। तो देखिए इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि भाई अगर हम प्रारंभ से जो है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि अगर कोई श्रेणी है, ठीक है, तो उसमें से जब जो पद हम प्रारंभ से ले रहे हैं वही पद अंतिम से ले रहे हैं, तो जो योग आएगा, ठीक है, मान लीजिए कि प्रारंभ से तीसरा पद और अंतिम से तीसरा पद का जो योग आएगा वही प्रारंभ से चौथा पद और अंतिम से चौथा पद का आएगा, वही प्रारंभ से छठवां पद और अंतिम से छठवें पद का आएगा। तो मतलब कि किसी समांतर श्रेणी के आदि मतलब प्रारंभ और अंत मतलब समाप्ति की ओर से समान दूरी पर, जैसे कि पहला पद प्रारंभ से ले रहे हैं तो अंत से भी पहला पद लेना पड़ेगा, दूसरा पद प्रारंभ से ले रहे हैं तो दूसरा पद अंत से भी लेना पड़ेगा। तो ऐसा अगर होगा तो उसके पदों का योगफल जो है अचर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी जो है, जो भी समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए, अंतिम पद एल, ठीक है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने बताया था भाई कि एनवां पद क्या होता है, एनवां पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर अंत से हमें आरवां पद निकालना पड़े बच्चा, तो अंत से आरवां पद क्या निकालते थे, अंत से आरवां पद एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, अगर अंतिम पद एल है तो यही निकालते थे हम लोग, आपको बताया भी गया था, मैंने बताया था, ठीक है, यही किया था। चलिए देखते हैं, अब आगे करते हैं। तो अगर प्रारंभ प्रथम पद ए है, ठीक है, तो प्रथम पद ए है, ठीक है, अब प्रथम पद है, अंतिम पद एल है, ठीक है। तो देखते हैं प्रारंभ से जो है, हम प्रारंभ से आरवां पद निकालते हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि प्रारंभ से जो पद लेंगे अंत से वही पद लेंगे, अगर उन दोनों का योग करते हैं तो वो एक अचर होगा। जैसे अगर हम प्रारंभ से पहले पद और अंत से पहले पद का योग जो आएगा वही योग प्रारंभ से दूसरे पद और अंत से दूसरे पद का आएगा, या वही योग प्रारंभ से तीसरे पद और अंत से तीसरे पद का भी आएगा, ठीक है। यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए प्रारंभ से आरवां पद अगर आप निकालेंगे तो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। अब अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद क्या हो जाएगा, अंत से आरवां पद एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। अभी मैंने ये फॉर्मूला आपको पहली क्लास जब समांतर श्रेणी की हुई थी तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अंत से आरवां पद निकालने का फॉर्मूला ये कैसे होगा, ठीक है। अभी ये समीकरण मान लेते हैं 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। देखिए समीकरण 1 प्लस 2 कर देंगे, मतलब प्रारंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ये वाला पोर्शन देखिए ये कैंसिल हो जाएगा क्या, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, हमारा बचेगा क्या a प्लस एल। अब जो है पहले हमने आरवां पद से लेकर निकाल लिया कि a प्लस एल आ रहा है। अब हम r प्लस 1वां या r प्लस 2वां या r प्लस 3वां किसी भी पद के लिए निकाल कर देखेंगे कि अगर हमारा a प्लस एल आता है उनका दोनों का योग, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि भाई समान दूरी वाले आदि और अंत से जो है पदों का योग अचर होता है। तो ठीक है, अब देखते हैं प्रारंभ से लेते हैं, जो है प्रारंभ से r प्लस 1वां पद, r प्लस 1वां पद,
क्या हो जाएगा देखिए, ए प्लस आर प्लस वन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये r प्लस वन हो जाएगा क्योंकि हमने r प्लस वनवा पद लिया। अभी अंत से r प्लस वनवा पद, r प्लस वनवा पद। ठीक है, तो l माइनस r माइनस अंत से r प्लस वन माइनस वन इंटू डी। अब फिर से इन दोनों समीकरणों को देखिए ऐड करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है कट जाएगा और हमारा क्या बच जाएगा, इसको दे देते हैं हम समीकरण 3, इसको दे देते हैं समीकरण 4। ठीक है, तो समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तो क्या आ जाएगा देखिए, जब इसको ऐड करेंगे तो ये a प्लस एल आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, a प्लस एल बच जाएगा। तो देखिए फिर से a प्लस एल आ गया। अगर आप प्रारंभ से r प्लस टूवा पद और r प्लस थ्रीवा पद करेंगे तब भी ये इससे कट जाएगा, फिर a प्लस एल बचेगा। तो इस प्रकार से अतः हम नीचे लिखेंगे कि अतः समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। आप लोग ये चीजें लास्ट में लिखेंगे। चलिए मैं लिख ही देता हूं, अतः समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। योगफल अचर होता है। ये चीजें आप लोगों को एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इस चीज को याद भी रखेंगे। हो सकता है किसी जो है सवाल में ये यूज भी हो जाए एक फॉर्मूले के रूप में कि समांतर श्रेणी के जो है आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल जो है अचर होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इससे प्रूफ कर दोगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। समांतर श्रेणी इतने के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। श्रेणी 24, 21, 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। उनका योग 78 हो। ठीक है, ये एक श्रेणी दी हुई है, भाई वही बताना है कि यार इसके n पदों का योग। इस सवाल को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इस श्रेणी के n पदों का योग जो है 78 है, तो n का मान निकालिए। कोई ये पूछने का तरीका बस बदल दिया है। ठीक है, तो इसका a जो है कितना है देखिए 24 है। d क्या दिया हुआ है 21 माइनस 24 आप लोग करोगे ना तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, अब n का मान हमें निकालना है। Sn का मान कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए d हमेशा मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है कि 24 में से 21 घटा दोगे 3 इसका सार्वंतर नहीं होगा, इसका सार्वंतर -3 होगा। मतलब हमेशा
जो पद लेंगे उसके पूर्व वाले पद को उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। अब पहला पद लेंगे तो इसके पहले कोई पद तो होता नहीं है ना, इसीलिए हम दूसरे पद से स्टार्ट करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो Sn का मान कितना दिया हुआ है भाई, 78 दिया हुआ है, n का मान हमें निकालना है 2 गुणे a का मान 24 प्लस n-1, d का मान अभी हमने निकाला -3, ठीक है। 78 गुणे 2 बराबर n, 24 दूना 48 होता है, -3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3n + 3, यही होगा, ठीक है। अब 78 और में 2 का जो है गुणा कर लेते हैं, तो 2 8 16, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है। n 48 3 51 -3n, देख लीजिए 48 3 51, तो 156 बराबर 51n - 3n स्क्वायर, ठीक है। देखिए अभी क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लेकर आते हैं तो 3n स्क्वायर -51n + 156 बराबर 0, 3 कॉमन हो जाएगा इसमें, तो n स्क्वायर -3, ठीक है। अब इस 3 को इधर ले जाएंगे तो 0/3 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। देख लीजिए ये चीजें मैं बार बार करवा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता के छोड़ दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एग्जाम में भी नहीं लिख कर आओगे। मैं ये आशा करता हूँ कि आपने पिछली सारी क्लासेस जो है अटेंड करी हैं और अगर समझ में वो आई होंगी तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। ये 3 को इधर ले जाएंगे, 0/3 0 हो गया। इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो n स्क्वायर देखिए तोड़ते हैं, 13 चौका 52, 13n + 4n + 52 बराबर 0, ठीक है। n कॉमन लिया तो n - 13 + 4 कॉमन लिया, ये माइनस होगा ना, तब तो होएगा। देखिए 13 4 17 माइनस होना चाहिए ना, तो ये कुछ, तो -4 कॉमन लिया तो n - 13, ठीक है, बराबर 0। क्या n - 13 कॉमन ले लिया तो n - 4 बच गया बराबर 0, तो n बराबर 1 13 आ गया और n बराबर 1 4 आ गया, तो n का मान 13 और 4, दोनों ही n के मान जो है संभव है इस श्रेणी के लिए। n पदों के योग निकालने के लिए दोनों ही n के मान जो है संभव हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। बस इस क्वेश्चन को पूछने का जो है तरीका अलग कर दिया है, बाकी इस क्वेश्चन तो आप लोगों ने किया ही है पहले भी। आगे भी क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है किसी समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 7 पदों का योग 49 है, ठीक है। प्रथम 17 पदों का 17 पदों का योग कितना दिया, 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए।
मार्कर चेंज कर लेते हैं तो करते हैं। देखिए इसमें दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का 7 पदों का योग जो है क्या दिया है, 7 पदों का योग दिया है। ठीक है, जो जो चीजें दी हुई है उसको लिख लेते हैं। प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग कितना दिया हुआ है 49। ठीक है, तो 7 पदों का योग क्या हो जाएगा, देखिए 7/2 2a + 7 - 1 × d, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको दूसरी साइड लेकर जाते हैं, तो 2a + 6d बराबर 49 × 2/7, ये इधर जाएगा तो ये 7 का नीचे गुणा हो जाएगा 2 का ऊपर, तो ये 7 × 7 = 49 हो जाएगा। 2 इधर से कॉमन ले लेंगे तो a + 3d बराबर 7 × 2, 2 2 से कट गया, a + 3d बराबर 7, समीकरण 1। मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर बहुत ही लाइट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो a + 7 आ गया। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए कि अभी 289 पदों का योग दिया हुआ है, कितना, अरे सॉरी 17 पदों का योग दिया हुआ है ना, 17 पदों, कितना दिया हुआ है 289, इतना दिया है 17 पदों का योग। ठीक है, तो देखिए इसको n/2 वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं भाई, n/2 2a + n - 1 × d। मैं आशा करता हूँ अब आप लोग इतना जो है समझ रहे होंगे। n/2 2a + 17 - 1 × d बराबर 289। अब फिर से इसको इधर ले जाएंगे जैसे इसमें किया था, सेम वैसे, तो 2a + 16d बराबर 289 × 2/17, काट देते हैं, 17 17 17 हम होता है जो है 289। ठीक है, तो इसमें से फिर 2 कॉमन लेते हैं, तो a + 8d बराबर 17 × 2, 2 2 से कट गया, तो कितना बच गया, देखिए a + 8d बराबर 17, ये हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हम लोग a और d का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो a + 8d माइनस a - 3d बराबर 17 - 7। ठीक है, तो ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, 8d में से 3d गया तो 5d बराबर 10 या d बराबर 2। अब d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर a का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से देख लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, तो क्या है समीकरण 1, a + 3d बराबर 7, या a + 3 × 2 बराबर 7, या a बराबर 7 - 6, 3 दूना का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो a बराबर जो है 1 आ गया। हमें देखिए क्या निकालना है, इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है ना, तो प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d, पद n है तो n तो ऐसे ही रहेगा, a का मान 1 अभी हमने निकाला। ठीक है, प्लस n - 1, d का मान 2 हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो n/2 2 प्लस इसका अंदर गुणा करते हैं, तो 2n - 2, ये देखिए 2 2 से कट जाएगा, तो n/2 × 2n बचेगा, तो 2 2 से कट गया, ये आ गया आपका n²। तो ये जो श्रेणी है इसके प्रथम n पदों का योग जो है n² आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, देखिए कुछ करना नहीं था, 2 चीजें दी हुई थी, 7वें पदों का योग और 17 पदों का योग, उन दोनों से हम a और d का मान निकाल पाते और उसके बाद जो है प्रथम n पदों का योग निकाल देते, जो कि n² आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं।
15 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 15, देखते हैं 15 क्या है। देखिए 15 में जो है 2 सवाल दिए हुए हैं। पहला लेते हैं 15 का ए क्या है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर माइनस n है, 3n स्क्वायर माइनस n है। पहला पद तथा सार्वंतर निकालो, पहला पद तथा सार्वंतर निकालो। अभी देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि n पदों का जो है योगफल दिया हुआ है। एक दिन मैंने आपको बताया था कि अगर हमें n पदों का योगफल दिया हुआ है, nवां पद निकालना है, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि 2 पदों का योगफल दिया हुआ है और 3 पदों का योगफल दिया हुआ है, तो अगर आप 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटा दोगे तो तीसरा पद आपके पास आ जाएगा। क्या, देखिए मान लीजिए ये 1 2 3 है, इनका इन तीनों के योगफल में से इसको घटा दोगे तो ये तीसरा पद बचेगा ना, 1 2 3 है। इन तीनों के योगफल में से इस 2 पदों के योगफल को घटाओगे तो ये तीसरा पद बचेगा। यानी अगर हम n पदों के योगफल में से n-1 पद घटा दूँ तो हमारा nवां पद मिल जाएगा क्या, देखिए। जिससे समझाया कि जैसे 3 पद हैं, सॉरी 1 2 3, अगर इन तीनों पदों के योगफल में से इन 2 पदों का योगफल निकाल दूं मैं तो यही तीसरा पद हमारा बच जाएगा। इसी प्रकार n पदों के योगफल में से इसके एक जस्ट पहले वाले पद का योगफल घटा दूं तो हमारा बच जाएगा क्या, nवां पद, ठीक है, nवां पद बच जाएगा। इसी बस कॉन्सेप्ट पर इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पर ही इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, n पदों का योगफल क्या दिया हुआ है हमारा, 3n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। अगर हम इसके जस्ट एक पहले वाले पद n-1 पद का योगफल निकालें, n-1 पदों का योगफल, तो 3n-1 स्क्वायर माइनस n-1, यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि अगर हमें nवां पद निकालना है, nवां पद, तो Sn माइनस Sn-1, n पदों का योगफल में से n-1 पदों के योगफल को हमने घटा दिया, ठीक है। चलिए वैल्यू रख देते हैं। देखिए Sn का क्या है, 3n स्क्वायर माइनस n-1 का रखते हैं n-1 का स्क्वायर माइनस n-1, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 3n स्क्वायर, ये बीच में माइनस है ना, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस इसका जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मान n, b का मान 1, 2ab माइनस n प्लस 1, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस इस, यहाँ पे ब्रैकेट कहाँ पे है, ठीक है, इस माइनस का हमने इसमें गुणा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 3 का इसमें गुणा करते हैं तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस n प्लस 1,
ठीक है, या 3n स्क्वायर माइनस n, अब माइनस 3n स्क्वायर, देखिए माइनस 6n माइनस n माइनस 7n हो गया, और 3 + 1 + 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इस माइनस का अंदर जो है गुणा करते हैं, तो 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 3n स्क्वायर हो गया प्लस 7n माइनस 4। ठीक है, अब ये देखिए 3n स्क्वायर से कट गया, 7n में से एक n कट चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा 6n माइनस 4। इसका मतलब है nवां पद हमारा क्या आ गया, 6n माइनस 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, अब nवां पद हमारा क्या देखिए आ गया, nवां पद, मान लीजिए nवां पद को हम लोग tn से दर्शा देते हैं, तो 6n माइनस 4 आ गया, यही आया nवां पद। अब पहला पद हमें अगर निकालना है, पहला पद तो t1 6 × 1 माइनस 4 बराबर 2, दूसरा पद निकालना है 6 × 2 माइनस 4, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8 बच गया ना। अब पहला पद जो है 4 है, दूसरा पद जो है कितना है 8 है, तो हमें सार्वंतर अगर इसका निकालना हुआ तो दूसरा पद माइनस क्या कर देंगे पहला पद। ठीक है, तो 8 माइनस 2 बराबर 6, तो इसका जो है पहला पद क्या हो गया भाई 2 हो गया, और सार्वंतर क्या आ गया 6 हो गया। यही हमारा, यही तो निकालना था ना, सार्वंतर और पहला पद। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। ठीक है, सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद कर दिया। पहले nवां पद हमें निकाल लेना है, nवां पद किस प्रकार से निकालते हैं वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी का ये जो है 15 नंबर का ए था, अब 15 नंबर का ही बी करेंगे हम लोग। इसमें देखिए एक फिगर दिया हुआ है, वो फिगर मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ दूंगा, आप लोग अपने जो है बुक से क्वेश्चन को देख लोगे। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये ऐसा है, देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का डी है, प्रश्नावली 5D का क्या दिया हुआ है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं से एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये आलुओं की संख्या जो है 10 है, जो गोला गोला दिख रहा है वो आलू है आप लोगों का। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालता है। आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे पाकर वापस बाल्टी में डालती है। ठीक है, तब तक करना है जब तक कि सभी बाल्टी आलू में ना आए। तो इस प्रकार प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या करना है कि यहाँ से एक प्रतियोगी चलता है, इस आलू को उठाता है वापस बाल्टी में रखता है, फिर इस आलू को उठाता है वापस बाल्टी में रखता है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ऐसे एक एक आलू को लेता है वापस आता है, फिर जाता है, फिर लेता है वापस आता है। तो हमें बताना है कि कुल कितनी जो है दूरी चला। ये दूरी जो है पहले आलू की जो है 5 सेंटीमीटर, 5 की क्या है 5 मीटर है, बाकी सभी आलूओं का डिस्टेंस जो है 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो दिया हुआ है क्वेश्चन में लिख लेते हैं। पहले आलू की बाल्टी से दूरी, की बाल्टी से दूरी कितना दिया हुआ है, ये 5 मीटर। ठीक है, पहले आलू की बाल्टी से दूरी 5 मीटर है और अन्य स्थितियों में जो है आलूओं के बीच की दूरी 3 मीटर है। ठीक है,
और प्रत्येक स्थिति में जो है प्रत्येक स्थिति में आलू के बीच की दूरी जो है देखिए 3 मीटर। ये जो है आलू के बीच की दूरी 3-3 मीटर है सभी स्थिति में, बस पहले की जो है बाल्टी से 5 मीटर है। ठीक है, तो निम्न श्रेणी बनेगी, समांतर श्रेणी ही बनेगी भाई, क्योंकि देखिए पहले की जो है 5 मीटर है तो वो 5 मीटर जाएगा, फिर जब दूसरा लेने जाएगा बाल्टी से तो 5 + 3 मीटर उसे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए 3 मीटर बढ़ेगा। फिर बाल्टी से जब तीसरे आलू के पास जाएगा तो 5 + 3 तो चलना ही है और 3 और जुड़ जाएगा। फिर अगले में जब जाएगा तो इसी प्रकार 3 उसका बढ़ता जाएगा, मतलब 5, 8, 11 इसी प्रकार से मान लीजिए अगला आ जाएगा आपका 14 हो जाता 3, 3, 3, 11, 14, हाँ 3, 3, 6, 5, 11, 3, 14। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों की का चलता जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है इसमें कि एक बार तो ये यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये दुगनी दूरी चल दी है, 5 की जगह पे 10 चला। ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ चल रहा है, फिर वापस आ रहा है, मतलब 8 जा रहा है 8 आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 गुना हर बार चल रहा है। ठीक है, चूंकि अब लिखेंगे चूंकि वह बाल्टी से जाकर पुनः वापस आता है ना, वापस आता है, अतः वह दोगुनी दूरी चलता है, दोगुनी दूरी चलता है। कैसे दुगनी दूरी चलता है भैया? देख यहाँ से शुरू करता है, यहाँ गया फिर वापस आया, दुगनी होगी 5, 5 चला इधर 5 इधर, यहाँ से ऐसे यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, तो इतनी दूरी प्लस फिर से वापस उतनी दूरी आ रहा है। तो जो श्रेणी है इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, ये क्योंकि एक साइड की ही दूरी लिया है मैंने, देखिए ये 5 लिया फिर इसमें 3 ऐड कर दिया, फिर 3, तो जो है श्रेणी क्या हो जाएगी, तो श्रेणी क्या हो जाएगी अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तब हमारी जो है डिस्टेंस सही आ जाएगा। 5 + 8 + 11 + 14 ऐसे ऐसे समांतर श्रेणी है, दिख रही है। अब इसी प्रकार से इसके 10 पदों का जो है योग हम लोग निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल आलूओं की संख्या चूंकि 10 है तो हमें 10 पदों तक जाना है। ठीक है, तो इसका जो है देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 5, d बराबर क्या हो जाएगा 3, n बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये 10 आलू हैं तो हमें 10 ही तक जाना है, तो इसलिए n का मान जो है 10 हो जाएगा। तो इधर निकाल देते हैं, देखिए अभी इस श्रेणी का योग जो है निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो n/2 तो 10/2, 2 a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 5 प्लस 10 - 1, d का मान कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, तो 2, 5 और 5 दूना का 10 + 27। ठीक है, तो 2, 5 गुणे 37, 5 अब इसका अंदर गुणा कर लेते हैं, तो 5 गुणे 37 गुणे 2 बराबर आपका आ जाएगा 370। तो वो 10 आलूओं को जो है बाल्टी में फेंकने के लिए टोटल 370 मीटर की दूरी तय करने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से बस इसी समांतर श्रेणी का इसमें योग निकाल दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा क्यों करना है, क्योंकि आलू को उठाकर पुनः वापस आ रहा है, फिर बाल्टी से जा रहा है, तो वो दोगुनी दूरी टोटल चल रहा है, इसलिए 2 का गुणा करना है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।